ये वाली और अगली चंद वीडियोस में हम बात करेंगे बेल आउट की, यानी वो तरीक़ेकार जिनसे मुख्तलिफ अफराद या कारोबार को दिवालिया होने की वजह से आने वाली बर्बादी से बचाया जा सकता है। और आज वाली वीडियो में हम बात करेंगे बिलाल मियाँ की, जो कि इस वक्त शदीद परेशानी में घूम रहे हैं क्योंकि कुछ अरसे पहले उन्होंने कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए अपने एक दोस्त दानिश से 5,000 उधार लिए थे। उनको लगा था कि आराम से कभी भी लौटा देंगे, मगर दानिश को अचानक ही जाना पड़ रहा है दोस्तों के साथ लाहौर, और अब उसको पैसे की शदीद ज़रूरत है। बिलाल मियाँ के हाथ में तो अभी सिर्फ 1,000 रुपए हैं। चुनाचे उन्होंने सोचा कि ज़रा अपनी एक बैलेंस शीट तो बनाकर देखूं कि मेरे मुआशी हालात हैं कैसे। तो बिलाल के पास है 1,000 रुपए कैश, एक 2.5 लाख रुपए वाला कैमरा है, 40,000 रुपए वाला फ़ोन है और एक 12,000 का पेन है। और उस पे उधार है अभी दानिश के 5,000, अब्बू से लिए हुए 1.5 लाख और बड़ी आपा से भी लिए हुए 1.5 लाख। तो यानी बिलाल मियाँ की अपनी हैसियत क्या बनी? अरे, ये तो बिलाल मियाँ का दिवालिया हो रहा है। तो अब वो ये 5,000 कहाँ से लाएंगे? अभी बताती हूँ। साथ में ज़रा एक और बैलेंस शीट बनाते हैं बिलाल की बड़ी आपा के उधार के बगैर, क्योंकि बड़ी आपा ने अभी तक पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, इसलिए बिलाल मियाँ उनको फ़ोन करके रोक सकते हैं कि अभी पैसे की ज़रूरत नहीं। तो ये आ गई वो बैलेंस शीट। असल में दिवालिया कहते हैं उस सूरत हाल को जब हमारे उधार या जिम्मेदारी हमारे असासों से ज़्यादा हो जाते हैं। इनसॉल्वेंसी भी इसी को कहते हैं। मगर इलिक्विडिटी कहते हैं उस सूरत हाल को जब हमारे असासे तो जिम्मेदारियों से ज़्यादा हैं, मगर कोई ऐसी सूरत हाल आ गई है जब ये असासे फौरी तौर पे काम नहीं आ सकते, जैसे कि अभी बिलाल मियाँ पर आई हुई है। चाहिए 5,000, हाथ में है 1,000, और कोई भी चीज़ रातों रात महज 4,000 के लिए तो बेची नहीं जा सकती। बेच भी दी तो पूरे के पूरे नुकसान पे बिकेगी और दिवालिया न भी निकलता हुआ तो निकल जाएगा। चुनाचे ऐसे में बेल आउट वाला काम करेंगे उनके बड़े भाई, जो कि अभी उनको 4,000 दे देंगे और एक मुद्दत मुकर्रर करेंगे कि इतने अरसे में वापस कर देना, और यूं बिलाल मियाँ दिवालिये से बच जाएंगे। इस तरह के लोन को कहते हैं ब्रिज लोन। मगर ये सिर्फ इलिक्विडिटी की सूरत हाल में कारआमद है, इंसॉल्वेंसी में नहीं। इसमें तो पैसा वही देगा जिसको पता होगा कि ये पैसा कभी वापस नहीं मिलना, और ऐसा कोई शायद ही करे।